वेलकम टू बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। तो आज की वीडियो है जी जयशंकर विजिट पाकिस्तान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जयशंकर सब आए और बहुत सी उम्मीदें पाकिस्तान को जयशंकर और भारत से हैं। तो इसी हवाले से ये वीडियो है और इस वीडियो में जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका रिएक्शन भी जानेंगे और देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है। तो आपने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें कैसे इंडिया से हम हेल्प ले सकते हैं? हमारे साथ खाना खाओ। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है और ये देखिए ना कि मतलब कि हम लोग वैसे उनको नहीं पसंद करते, हम वो लोग हमें हर चीज़ में रिजेक्शन इवन कि वो इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। तो फिर बात वही है ना कि हमें नहीं, अगर वो हमारी किसी शराइत को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ के लिए खाली करना चाहिए कि वो तो हमें किसी, वो कहते हैं ना, किसी वो कायदे में ले नहीं रहे। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद इंडिया खुद ख़त्म कर देता है मूवीज़ बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। ये नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ हम हालांकि देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह बुरा बनाया गया है। हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर दिखाते हैं गैंगस्टर होता है, कोई दहशतगर्द होता है और होता वो। आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये वो लोग नहीं करना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। फिर अपने आप को इतना नीचे भी नहीं गिरा लेना चाहिए कि आप कहेंगे प्लीज़ हमसे ठीक कर लें। हम मोदी से अच्छा करना चाहते हैं, वो तो उसमें उनका कोई बेनिफिट होगा। आपको उनको चाहिए कि वो तिजारत की हद तक ही रहें, उससे ज़्यादा क्यों, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने के। क्यों? तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं इनको फिर से इंडिया की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर इस समय भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी मौजूद हैं और इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कई लोग भड़के हुए हैं। तो पहले इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। के बीच में वो रूल्स थे, वो रेगुलेशन थे, तो अब भी बनाए ना रूल्स। अब कहाँ गए रूल्स? अब भी मुस्लिम और हिंदू की दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्या? मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, क्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी इस्लाम में भी ये चीज़ आ जाती है कि जो आपका ऑपोजिट है, जो आपका दुश्मन है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कहें कि यस ये टैग है, हम भाईचारा कर रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा और दोस्ती भी, ये तो फिर मुनाफिकत हुई ना साफ साफ। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ना पाकिस्तान आने से पहले बोला था मैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स पे बात नहीं करने जा रहा बिल्कुल भी। और हमेशा जब भी पाकिस्तान की बात आती है वो हमेशा कहते हैं कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा करो फिर हमसे आगे हाथ बढ़ाओ। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। सबसे पहले तो बेसिकली पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो हमसे कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी ख़त्म करें, तो क्या हम दहशतगर्दी करते हैं? अटैक्स तो वैसे होते हैं पाकिस्तान में, अटैक्स तो होते हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से भी तो होते हैं। ये तो जो हमारे मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही है उनका बेहतर उनको पता होगा कि वो किस मकसद के तहत पाकिस्तान आए हैं और वो सीओ मीटिंग के लिए आए हैं। हाँ, तो वो बेसिकली ये बनता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त के ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इस पर हमारी दोस्ती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और देखा जाए इसराइल का भी ये चल रहा है, तो इंडिया के उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उनसे ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो बहुत से कंट्रीज़ हैं जिससे हमारा जो है भाईचारा है वो ख़त्म हो सकता है। बच्चे 6 क्लास में जाते हैं ना, तब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान इंडिया ये दुश्मन हैं, इनको हमने इंडिया को दुश्मन ही मानना है। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद इंडिया खुद ख़त्म कर देता है मूवीज़ बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस तक ही रहनी चाहिए। मैंने वही बात दोबारा करूँगी कि जो आम लोग हैं वो खुश हैं, वो आपस में ठीक हैं, और हमारा इंडिया जाना तो वैसे भी इम्पॉसिबल ही है, हमें तो वीज़ा मिलेगा ही नहीं। वो लोग जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं। अगर हालात और हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो फिर हर कोई वीज़ा हासिल कर सकता है। हाँ, पर इसमें ये आ जाता है कि हम लोगों का ज़रा रिलीजन का भी मसला बीच में आ जाता है। तो इंडिया के मामले में ही रिलीजन का मसला क्यों बीच में आता है? चाइना की बात आए 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 हम पाँव में बिछ जाते हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अमेरिका का मामला आए, ओह डॉलर आएंगे। दुबई का मामला, कहीं का भी मामला है तब नहीं हम ये सब देखते, क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहते थे और हमारी अलहदगी हुई थी, और बीच में ये भी था कि पहले वो हुकूमत करते थे, फिर हमारी हुकूमत आ गई, जब बादशाह थे सारे हमारे, क्या हम उन्हें कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, मुगल इरा था। फिर उसके बाद किसी ने ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि फलां की गलती थी फलां की, और तब से ये जंगें चल रही हैं, जो मुझे नहीं लगता आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये वो लोग नहीं करना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, फिर अपने आप को इतना नीचे भी नहीं गिरा लेना चाहिए कि आप कहेंगे प्लीज़ हमसे ठीक कर लें, जैसे बस है चल रहा है। हम लोग इंडिया के खिलाफ जब भी जलसे होते हैं तब नारे लगाते हैं कश्मीर फतह करेंगे, गजवा हिंद लड़ेंगे, काफरों को ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें इंडिया की हेल्प की ज़रूरत, उनके मिनिस्टर्स की, उनके प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे, ये बताइएगा। आपको लगता है कि विदाउट इंडिया का नाम लिए सर्वाइव हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, पर मैं फिर यही कहूँगी कि जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ है ना, उसमें इंडिया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया हुआ है। सबकी ज़िंदगी में इतने मसले आ चुके हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान वाले मसले से बहुत ऊपर जा चुके हैं। एक जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई है और अपनी अपनी सोच के मुताबिक बात कर रही है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना गाइस कि हमने ये देखना है कि इस वक्त हमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होने वाला है, क्योंकि जयशंकर साहब का आना ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है। देखिए ना कि कितने सालों के बाद वो हमारे कंट्री में आए, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है। अगर वो ना आते तो ना भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो पहला कदम है वो हमारी तरफ उठाया है। तो अब देखना है कि हम जो है ना, हम जो कदम किस तरह उठाते हैं, हम इस चीज़ को किस तरह देखते हैं। तो जो ये पब्लिक होती है ना, ये हर बंदे का अपना अपना माइंड और अपना माइंड सेट होता है, वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक बात करती है। लेकिन जो एक ऊपर लेवल का बंदा होता है ना, ये ऊपर लेवल के जो लोग होते हैं, वो अपनी सोच थोड़ी सी यानी कि बहुत बड़ी उनकी सोच होती है। तो ये हमारी सोच है ना कि देखिए ना कि हम इंडिया को दुश्मन मानते हैं, और जो भी बात हो जी हमारा इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये देखिए ना कि हमारे पड़ोस में भारत है और हम उसके साथ है, और हमारे साथ में चाइना है। तो अगर ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कहा गया और SCO भी कहा गया है, तो इसके अंदर गाइस देखिए ना कि इसमें 3 बड़ी सुपर पावर पाकिस्तान के अंदर आई, जिसके अंदर चाइना, भारत और रशिया। तो अब पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान ने इस बात को, इस चीज़ से किस तरह फ़ायदा उठाना है। तो आज अगर हम अपनी पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को देखेंगे, उसको देखते हुए हम अगर कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाएंगे जिससे हमारे आने वाले वक्त में फ़ायदा हो, तो हमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो इसका कहने के नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इसी तरह हो सकता है कि हमें हमारी माइशत देखें कि किस तरह पहले चल रही है, महंगाई किस तरह काफ़ी ज़्यादा है, और अगर भारत हमारे पड़ोस में, अगर हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान हमारी तरफ एक दफ़ा कदम बढ़ाएगा तो हमारे 2 कदम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये बात होती है कि आप जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और उस तरफ से भी दोस्ती की बात होगी। अगर देखिए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड बंद है, अगर वहाँ से ट्रेड चल जाए, ट्रेड खुल जाए और जो बॉर्डर है वो खुल जाए, तो वहाँ की एक्सपोर्ट यहाँ हो, यहाँ की वहाँ पे हो, तो ये नहीं कि दोनों मुल्कों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वैसे भारत हमसे तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा आगे, उसको तो हमारी परवाह नहीं है, लेकिन देखना ये है कि हमने अपने फ़ायदे के लिए, अपने आने वाले वक्त को बेहतर करने के लिए हमने हमें कदम बढ़ाना चाहिए और हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तो हर बंदा इस वक्त में अपना फ़ायदा देखता है। अब देखिए ना कि हमारा वीज़ा बंद है वहाँ जाने का और उनका वीज़ा यहाँ आने का बंद है,
तो हमारे यानी कि हम पड़ोस में रहकर इतने दूर हैं, क्यों दूर हैं? तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो हमें तो चाहिए कि वहाँ का वीज़ा खुले, यहाँ का वीज़ा खुले, और जो है ना एक अमन और शांति का जो एक कहने के पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि नहीं कि इस तरह ना हो कि हम जो है ना जिस तरह हमने 78 साल के अंदर 78 ईयर्स के अंदर हमने जो दोनों मुल्कों ने नुकसान उठाया है, जंगें की, हमने लड़ाई झगड़े किए, हमारी जो माइंड है, हमारी जो सोच है वो इस तरह की, हम उसको दुश्मन मानते हैं, वो हमें दुश्मन मानते हैं। तो ये हमारी सोच अब बदलनी चाहिए, वक्त बदल चुका है और जो है ना हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। तो बाकी हर बंदे का अपना ज़हन है, अपनी सोच है और सोच को बदलना चाहिए। तो गाइस, हमने वीडियो देखी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।